हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉम या मॉस यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पहला लेसन है वह है पदार्थों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यानी कोई भी मटेरियल होता है उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, कौन कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो सकते हैं उस मटेरियल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन होगा वे गुण जो किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड की सामर्थ्य का ज्ञान कराते हैं उन्हें मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसी भी पार्टिकल्स या किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिस पे बल लगाने पर उस पिंड के सामर्थ्य के बारे में हमें बताता है कि इस पिंड का सामर्थ्य क्या है। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं किसी भी पार्टिकल्स के वह अनेकों प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम वन बाई वन करके डिफाइन करते जाएंगे। जो सबसे पहला हमारा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वह है सामर्थ्य, स्ट्रेंथ। यानी किसी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए, किसी पार्टिकल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे स्ट्रेंथ क्या होता है किसी पार्टिकल का। तो फ्रेंड्स, बिना असफल हुए किसी पदार्थ के प्रतिबल सहने के गुण को उसकी सामर्थ्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस कलम को इस तरह से लिए हैं और इस तरह से इस पे ट्विस्ट कर रहे हैं यानी मोड़ रहे हैं, तो तब तक यह टूटे ना, यानी ऐंठते हुए इस ढक्कन को हम ऐंठ रहे हैं तब तक यह टूटे ना, तब तक यह सह सकता है, उसे हम इस पेन की सामर्थ्य कहेंगे। तो क्या होगा सामर्थ्य का डेफिनेशन, बिना असफल हुए किसी पदार्थ के प्रतिबल सहने के गुण को उसके सामर्थ्य कहते हैं। अगला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। तो यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, परंतु जैसे ही परिवर्तन करने वाले बलों को हटाया जाता है पिंड अपने पहले आकार में आ जाता है। इलास्टिसिटी हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई रबड़ का गेंद लिए हैं, उस रबड़ के गेंद को हम इस तरह अपने मुट्ठी में दबाएं तो वह रबड़ की गेंद दब जाता है, लेकिन जब हम अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो रबड़ का गेंद अपने पहले वाली अवस्था में आ जाता है। इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। एक बार और देखते हैं इलास्टिसिटी को। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण प्रत्येक पिंड अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है, परंतु जैसे ही परिवर्तन करने वाले बलों को हटाया जाता है पिंड अपने पहले आकार में आ जाता है। अगला हमारा प्रॉपर्टी है प्लास्टिकता यानी प्लास्टिसिटी क्या है। इस गुण के कारण पदार्थ पर बल लगाने से उसके आकार में बिना टूटे अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। इस गुण के कारण पदार्थ पर बल लगाने से उसके आकार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। तापमान बढ़ने के साथ इस गुण में भी वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए यदि हम कोई रबड़ लिए हैं, उस रबड़ को हम जब बार बार खींचते हैं, इस तरह के बाहरी फोर्स लगाएंगे, आंतरिक फोर्स लगाएंगे, उसको प्रेस करें या बाहर की तरफ टेंसाइल यानी बाहर की तरफ हम खींचें दोनों साइड में, तो बार बार खींचने से उसमें अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। अगला हमारा प्रॉपर्टी है कुट्यता या मैलेएबिलिटी। इस गुण के कारण संपीड़न प्रतिबलों यानी कंप्रेशन जो फोर्स होता है उसके प्रभाव में बिना चटके पदार्थ के रूप में पर्याप्त परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ को पीट कर उसे पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण के कारण संपीड़न प्रतिबलों के प्रभाव में बिना चटके पदार्थ के रूप में पर्याप्त परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात पदार्थ को पीट करके उसे पतली चादर के रूप में, पतली चादर का भी रूप दिया जा सकता है। अगला हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इस गुण के कारण पदार्थ को बिना टूटे हुए चाप में झुकाया जा सकता है। जैसे कोई हमारा यदि कोई फ्लेक्सिबल वस्तु होगा तो उसको हम इस तरह से मोड़ेंगे और वह यानी एंगल के रूप में, सॉरी एंगल नहीं, चाप के रूप में मोड़ सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं कोई रबड़ का यदि कलम ले लें जो 3 रुपए या 2 रुपए की कलम मिलती है, यदि उसको हम बीच से ऐसे मोड़ते हैं तो ऐसा होता है कि वह कुछ चाप के रूप में मुड़ जाता है। इसी को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अगला हमारा प्रॉपर्टी है तन्यता या डक्टिलिटी। तो पदार्थ के इस गुण के अंतर्गत पदार्थ को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।
यानी जो डक्टिलिटी होती है इसमें पदार्थ को पतले तार के रूप में खींचकर परिवर्तित किया जाता है। सोना सबसे अधिक डक्टाइल धातु है, यानी सोने को कहा जाता है 1 ग्राम यदि सोना लिया जाए तो उसे 1 किलोमीटर लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अनुसार जो सोना होता है इसका डक्टिलिटी सबसे अधिक होती है सभी वस्तुओं में, यानी सोना का तन्यता सबसे अधिक होता है। इसके 1 ग्राम को 1 किलोमीटर लंबे तार में परिवर्तित किया जा सकता है जो सोना होता है। अगला हमारा प्रॉपर्टी जो है तन्यता या टेंसिटी, यानी तनाव में किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए उसमें जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सके वह उस पदार्थ की तन्यता कहलाती है, या इसी को हम बोल सकते हैं। यानी टेंसिटी और डक्टिलिटी में बहुत थोड़ा सा कोई डिफरेंस नहीं है, बोले तो डिफरेंस ही नहीं है। तनाव में किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए उसमें जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है वह उस पदार्थ की तन्यता कहलाती है। यानी हम डक्टिलिटी जो था उसमें हम क्या कर रहे थे, किसी पदार्थ को मैक्सिमम यानी जितना हम उसे तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं उतना कोशिश कर रहे थे। लेकिन तन्यता में क्या होगा, उसके टूटने से पहले मैक्सिमम हम जितने तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सोने को यदि हम 1 किलोमीटर तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं मैक्सिमम, तो वह क्या होगी, हमारी डक्टिलिटी होगी, यानी सोने की डक्टिलिटी सबसे अधिक होती है। लेकिन यदि उसको हम 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर यानी 1001 मीटर यदि कोशिश करते हैं तो टूट जाएगा वहीं पर, यानी टूटने से पहले का जो स्थिति होगा क्या कहलाता है, टेंसिटी कहलाता है, तन्यता कहलाता है उस वस्तु की। अगला प्रॉपर्टी हमारा है भंगुरता या ब्रिटिलनेस। ब्रिटिलनेस क्या है, इस गुण के कारण पदार्थ पर चोट लगाने से वह बिना विरूपित हुए टूट जाता है। जैसे मान लीजिए यदि ग्लास पर शीशा जो है उस पर हम चोट मारते हैं तो बिना रूप परिवर्तित किए यानी उसका आकार परिवर्तित होने से पहले ही वह क्या होता है, टूट जाता है। इसी को हम भंगुरता कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भंगुर पदार्थ में मैलेबिलिटी व फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, यानी हम इसे रूप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं जो भंगुर वस्तुएं होती हैं। अगला प्रॉपर्टी हमारा कठोरता। हार्डनेस क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ घिसने, कटने तथा खुरचने आदि का विरोध करता है उसे हार्डनेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हीरा है उसको हम घिसें तो घिसेगा भी नहीं, कटेगा भी नहीं, और खुरोचें तो उस पर खुरोच भी नहीं लगेगा, इतना हार्ड होता है। तो हीरा सबसे कठोरतम धातुओं में से एक है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब हम पढ़ेंगे कड़ापन, टफनेस क्या होता है। तो इस गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। जैसे स्प्रिंग देखे होंगे आप लोग, पहले के जो 4 व्हीलर थे उसमें क्या होते थे, कमानी लगी होती थी, यानी ट्राली में आप लोग देखते हैं 4 व्हीलर जो ट्राली आती है उसमें कमानी लगी होती है। और अब जो 4 व्हीलर आते हैं उसमें ज्यादातर में स्प्रिंग्स लगे होते हैं उसके शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो झटका होते हैं उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं। यानी जो टफनेस होता है वह किसी गाड़ी में जो झटका उत्पन्न होते हैं उसे एब्जॉर्ब करता है, शॉक करता है। अगला हमारा है मशीनेबिलिटी। मशीनन क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके अंतर्गत पदार्थ को कटाई औजार से विभिन्न औजारों में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, मशीनेबिलिटी कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके अंतर्गत पदार्थ को कटाई औजार से विभिन्न आकारों में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, उस पदार्थ का जो मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है बहुत ही अच्छी होती है। अगला हमारा है क्रीप, यानी विसर्पण क्या होता है। तो क्रीप किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उच्च तापमान पर अधिक समय तक अधिक प्रतिबल या दबाव के प्रभाव में उच्च पदार्थ का अस्थायी विरूपण हो जाता है तथा इस गुण के कारण पदार्थ की लंबाई में लगातार वृद्धि होती है और अंततः यह टूट जाता है। यह गुण क्या कहलाता है, विसर्पण कहलाता है। एक बार और देख लेते हैं, जो क्रीप होता है ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो एक बार और देख लेते हैं इसको। क्रीप किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उच्च तापमान पर अधिक समय तक अधिक प्रतिबल या दबाव के प्रभाव में उस पदार्थ का अस्थायी विरूपण हो जाता है तथा इस गुण के कारण पदार्थ की लंबाई में लगातार वृद्धि होती है और अंततः यह पदार्थ क्या होता है, टूट जाता है।
जैसे भाप टरबाइन की ब्लेडें होती हैं जो हमेशा टेम्परेचर में अप डाउन होने की वजह से अंततः क्या होती है, भाप टरबाइन की प्लेटें जो होती हैं, ब्लेड्स होती हैं, टूट जाती हैं, फट जाती हैं, टूटने लगती हैं। अंततः इंजन यानी इंटरनल कंबस्टन जो इंजन होती हैं, इसकी पिस्टन में भी यही कमियां देखने को मिलती हैं। अगला और लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है वो है श्रांत, फटीग क्या होता है। जब किसी वस्तु में उपजने वाले स्ट्रेस में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो कुछ समय बाद वह वस्तु अचानक टूट जाता है। पदार्थ का यही गुण फटीग कहलाता है। यानी जब किसी वस्तु में उपजने वाला स्ट्रेस में लगातार परिवर्तन होता रहता है तो कुछ समय बाद वह वस्तु अचानक टूट जाती है। पदार्थ का यह गुण फटीग कहलाता है। अधिकतर यह गुण घूमते हुए शाफ्ट में देखने को मिलता है। जो रोटेटिंग शाफ्ट होते हैं उसमें यह गुण देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक यदि स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो ही सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।